ராகுல் காந்தி காணொலி மூலமாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதனை நேரலையில் பார்க்கலாம். आपकी पार्टी ये कह रही है कि आपने समय रहते कांग्रेस ने, और आपको भी इस बात का श्रेय दिया जा रहा है कि आपने समय रहते सरकार को चेता दिया था, लेकिन तैयारी नहीं हुई। आज की बात अगर आप कह रहे हैं कि एक आप क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं, एक सजेशन के तौर पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस को कैसे आप देखते हैं इन रिगार्ड फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, इन रिगार्ड विद द इकोनॉमिक कंडीशन अभी जो है और आगे आने वाले इकोनॉमिक चैलेंज जो है, उनके लिए सरकार की तैयारी को कैसे देखते हैं आप खुद एक एमपी हैं, आपने एमपी लेड फंड जो है से काफी वायनाड में जो आपका लोकसभा क्षेत्र है वहां पे चीजें पहुंचाई, लेकिन अब एमपी लेड को भी फ्रीज कर दिया गया है 2 साल तक। तो आप इन दोनों बिंदुओं पे आपका मैं सवाल चाहूंगा, क्योंकि टेस्टिंग का आप पहले बोल चुके। देखिए, कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। जहां तक एमपी लैड की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। टेस्टिंग पे मैंने कहा, देखिए, अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसी लेवल पे पहुंच गए कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े, और इससे देश को भी फायदा होगा। मगर मेरा मेन सुझाव ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें। न्यूआंस तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करें। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं। लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। तो रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेस को स्टेट्स के हाथ में दीजिए। जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए। चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए। उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। तो ये डायरेक्शन की जरूरत है। शुक्रिया सिद्धार्थ जी। मैं अब पीटीआई भाषा से हक साहब सवाल पूछना चाहते हैं, तीसरी न्यूज एजेंसी से। हक साहब, अपना माइक अनम्यूट करके क्या सवाल? जी सर। हाँ जी सर, मेरा सवाल यह है कि आपने 12 तारीख को ही आगाह कर दिया था, उसके बाद भी सरकार कदम नहीं उठा पाई है। तो हालांकि आपने कहा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन लगता है कि जो 1,07,000 करोड़ का पैकेज है वो पर्याप्त है राज्यों के लिए जो दिया गया है कोरोना से लड़ने के लिए। कि जिस प्रकार से पैसा पहुंचना चाहिए, जिस स्पीड से पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। कोरोना से लड़ने के लिए आपको 2-3 स्ट्रेटेजिक चीजें एकदम करनी पड़ेंगी। दो फ्लैंक्स पे एक्शन चल रहा है, एक हेल्थ केयर मेडिकल, दूसरा इकोनॉमिक। थोड़ी सी मैं इकोनॉमिक स्फीयर की बात करता हूं। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास
गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए, प्रीएम्प्टिवली कीजिए। क्योंकि ये जो हमारी सबसे गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मैन्युअल लेबरर्स हैं, इनको प्रॉब्लम आएगी, आ गई है और आएगी। तो प्रीएम्प्टिवली फूड नेट बनाइए। मिनिमम न्याय योजना नाम मत यूज कीजिए, कोई और नाम दे दीजिए, बट मिनिमम फाइनेंशियल नेट तैयार कीजिए। बेरोजगारी आने वाली है, शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके से लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, सेंट्रल जो रोजगार देते हैं कौन है? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने का पैकेज तैयार कीजिए। हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो कनेक्टेड कंपनीज हैं, स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्शन तैयार कीजिए। तो ये हुई इकोनॉमिक साइड पे। अब डिजीज साइड पे आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी मेडिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप पीएचसीज को, हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे? क्योंकि आपको वो लॉकडाउन खुलने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा, डिजीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये डिलेड एक्शन नहीं होना चाहिए, ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। मुझे काफी दुख हो रहा है कि आज तक जो फूड सप्लाई हमारा गोदाम में है वो लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा है। मुझे थोड़ा डिस्कंफर्ट हो रहा है कि जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मालूम हो जाना चाहिए कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये अब नेशनल इशू है, सिक्योरिटी इशू है। थैंक यू हक साहब। IANS न्यूज एजेंसी से सईद जी आप अपना सवाल पूछेंगे और फिर हम अलग। காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி வீடியோ காணொலி மூலமாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து வருகிறார். கொரோனாவை தடுக்க பரிசோதனைகளை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்பன போன்ற பல்வேறு கருத்துக்களை கூறி வருகிறார். விவரங்களை பின்னர் வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம். மேலும் பல்வேறு செய்திகளை சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு